अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं। और मेरी दिल से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिन जिन की जो दुख दर्द परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला सबको दूर कर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और किसकी आमीन कहने से पता नहीं किस किस की दुआएँ कबूल हो जाएँ। तो चलें जी, आज का छोटा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बस ऐसी चिट चैट पर मबनी है और आज मैंने एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। तो पहले मैंने कहा चलें जी ग्रॉसरी कराते हैं, जो वीकली ग्रॉसरी होती है। सब्जियां वगैरह बिल्कुल घर में ख़त्म हुई थी, तो टमाटर चाहिए थे, प्याज और जो रेगुलर सब्जियां होती हैं, हरी मिर्चें वगैरह। और इस दफ़ा मैंने बैंगन का भरता भी बनाना था, इसलिए मुझे गोल बैंगन भी चाहिए थे। और ये आप लोग जानते होंगे कि इसको हर अपनी अपनी लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। कोई होले बोलता है, कोई छोले बोलता है, और पता नहीं एक दो नाम इसके और भी हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे। लेकिन ये मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो जब भी सीज़न आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम ये ज़रूर ले लें। लेकिन बस इसकी ऐसी प्यारी सी ऐसी बास्केट टाइप बनी हुई थी, जाली वाली टोकरी सी बनी हुई थी, तो मैंने ये उठा लिया। लेकिन जब मैंने घर आकर अब मतलब लिस्ट में जब इसकी कीमत देखी तो यहाँ पे मिल रहे हैं 460 रुपये, यानी कि इतने महंगे हुए हैं। और जब कुछ अर्सा पहले ये इतने सस्ते मिलते थे, मतलब 100-150 रुपये के शायद किलो या पाव, मतलब बहुत सस्ते मिलते थे। लेकिन इस दफ़ा ये इतने महंगे अभी तक क्यों हैं। और यहाँ पर मैं हैरान कुन बात है कि अभी तक मटर अच्छे आए नहीं हैं, और जो मलीर के मोटे मोटे मटर होते हैं ना, वो तो आए नहीं हैं। और मटर के रेट भी अभी तक हाई चल रहे हैं। तो बस मुझे मटर भी चाहिए थे, लेकिन बस मटर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से मैंने कहा चलें जी इस दफ़ा रहने देते हैं। पिछले अभी थोड़े से रखे हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। और यहाँ पर हाँ, नज़र मेरी पड़ जाती है हमेशा ही बर्तनों पे। तो एक प्यारी सी ब्लैक कलर की डिश मुझे बहुत पसंद आई। एक स्क्वायर थी और एक रेक्टेंगल सी थी। तो मैंने कहा जी चलें जी कुछ रमज़ान की तैयारी करते हैं, ऐसे छोटे मोटे बर्तन उठा लेते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ वो लगा हुआ था, सेल भी लगी हुई थी। इन स्टॉक्स को ये क्लियर कर रहे थे, तो छोटे मोटे बर्तन और प्यालियाँ प्यारी प्यारी टर्किश प्रिंट की आई हुई थी। और बहुत अच्छे अच्छे कप्स रखे हुए थे, मग्स रखे हुए थे। और मुझे पता नहीं क्यों जहाँ पर बर्तन नज़र आते हैं तो मैं बर्तनों को देखने खड़ी हो जाती हूँ। जब से बस ये कुकिंग चैनल मेरा पहले था, तो तब से मुझे ध्यान पड़ा हुआ है बर्तन लेने का। इतना घर भर गया है मेरा बर्तनों से, लेकिन फिर भी बर्तन लेने के शौक़ पूरे नहीं होते। तो बस यहाँ पर मैं ऐसी डिशेज़ वगैरह देख रही थी। एक ये डिश अच्छी थी पर बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, तो मैंने कहा चलें जी वो जो रेक्टेंगल है ब्लैक वही वाली लेते हैं। और उसी को मैंने हलवा बनाया है। आज मैंने कद्दू का हलवा सोचा है बनाऊँगी। एक तो विंटर में अच्छा भी लगता है कद्दू का हलवा, और जैसे लौकी भी कहते हैं, लौकी का हलवा कहते हैं, लेकिन मेरे मुंह से पता नहीं क्यों कद्दू ही निकलता है। और यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पर दोबारा बर्तन नज़र आ गए। और बर्तन क्या, यहाँ पे ये ट्रक आर्ट आजकल बहुत चला हुआ है, तो इस हिसाब से ये इनकी डिशेज़ वगैरह थी, कुछ ट्रे थी और सर्विंग ट्रेज वगैरह। और यहाँ पर एक बेड लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, साहब का मूड ख़राब है, जैसे ट्रक्स वगैरह पे ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं। तो बस जी मैं ये देख ही रही थी, तो अभी भाई साहब ने आकर मुझे बोला कि मैम यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने तो सारी वीडियो बना ही ली थी, और उन्होंने बोला कि अभी डिलीट भी करें, लेकिन मैंने तो डिलीट की भी नहीं, बस ऐसे ही मोबाइल पे टेढ़े मेढ़े हाथ मार दिए जैसे उनको लगे कि मैंने डिलीट कर दिया। पता नहीं आजकल मॉल्स वालों को क्या हो गया कि वीडियो बनाना क्यों मतलब मना कर दिया है। हालांकि जो सही बात है कि उनकी प्राइवेसी ख़राब होती है, या जो उनका सेल्स मैन या सेल्स गर्ल्स वगैरह आती हैं उनकी शक्लें तो हम लोग दिखा भी नहीं रहे होते। तो पता नहीं बस क्यों आजकल, किसी को अगर इसका मेन रीज़न पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा मुझे तजस्सुस रहता है कि मैं इनसे जाके पूछूं तो भाई कि वीडियो बनाना क्यों अलाउ नहीं है, हम कुछ ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, या कोई हम इनकी कॉपी तो नहीं कर रहा है। बहरहाल यहाँ पर मैं कद्दू ले आई थी घर में। मैंने चने की दाल के लिए कद्दू ख़रीदा था, लेकिन सबने बोला भाई हमने सब्ज़ी में नहीं खाना, तो मैंने कहा चलें जी इसका हलवा ही बना के ट्राई करते हैं। तो मैंने बस क्या किया है, एक कद्दू को जैसे कद्दूकश करते हैं गाजर की तरह, वैसे कद्दूकश किया है। और थोड़ा सा 2 मिनट इसका पानी सूखने दिया है। और पानी सूखने का जैसे ही सूखा इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। देसी घी आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें डाल दें, नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। मेरे पास देसी घी था तो मैंने देसी घी डाल दिया। और देसी घी में अच्छा सा मैंने कद्दू को भूना है, और इसमें मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर दूध डाल दिया है। दूध जैसे ही एवेपोरेट हुआ है, साथ ही मैंने चीनी भी डाल दिया है। और थोड़ा सा इसका कलर इन्हेंस करने के लिए मैंने फूड कलर भी डाला है ग्रीन, और देखें कितना ग्रीन कलर से बहुत अच्छा आ गया है। और साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। बहुत जल्दी से क्विक बनकर ये हलवा रेडी हो जाता है। और ऊपर से हलवे से
गार्निश करें आप खोए के साथ, और पिसा हुआ खोपरा और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं अपनी पसंद के। देखें जितनी आसान और क्विक रेसिपी थी इस लौकी के हलवे की, के बातों बातों में हमारा हलवा ही रेडी हो गया, और वाकई ये इतनी जल्दी बनकर रेडी हो गया था। मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगे होंगे और ये रेडी हो गया, और बहुत मज़ेदार सा बना था। और जिसके ऊपर मैंने खोया डाला है, अक्सर हमारे घर जो मिठाइयाँ आ जाती हैं और बच्चे जैसे पसंद नहीं करते खोया वगैरह, तो उसको मैं क्या करती हूँ, उन पीसेस को मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी मुझे मीठा बनाना होता है, उस जो खोए के पीसेस होते हैं उसको मैं फ्राई पैन में अच्छा सा मेल्ट कर लेती हूँ, और ये मेल्ट हुआ हुआ ही खोया है। जैसे घर में मिठाइयाँ वगैरह मेरे पास कितनी दफ़ा आ जाती हैं, तो बस मैं इसको ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ। आप लोगों के पास भी कभी आया करें तो आप इधर उधर ज़ाया करने के बजाय आप इसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें, तो इस तरह से किसी भी मीठे के ऊपर डालकर बहुत अच्छा काम आता है। ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ, और आई होप आपको आज की रेसिपी और आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट इस व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।